नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स बजट स्पेशल के प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस जो कि 14 मई 2023 को यह परीक्षा संभावित है। तो जो लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, जिसमें आपको 50 प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसके पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का एक वीडियो 50 क्वेश्चन का अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप उसे भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है ये बजट स्पेशल से ही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार पूछा गया है, कितना है? तो बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपए है इस बार के बजट का आकार। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हुआ, कोलकाता में यह संपन्न हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ये सी फूड शो रहा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है आबू रोड, सिरोही, राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी कब प्रदान की है? तो यह मंजूरी दी गई है 15 फरवरी 2023 को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है तरुणा शर्मा को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर या उद्घाटन समारोह पे महिला खिलाड़ी तरुणा शर्मा को इस बार जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2023 को अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो खान प्रहरी नाम है इस ऐप का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और इसको अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए यह लॉन्च किया गया है ऐप। तो नाम याद रखिएगा, खनन प्रहरी। सातवां प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 यह संबंधित है। तो डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से यह संबंधित है, अमृत पैक्स 2023। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, यानी कि सी विकल्प से होगा। छत्तीसगढ़ में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, यानी कि पहले स्थान पे हैं। और यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर यह जारी किया गया है। जो लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की गई है उनमें टॉप पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो इस ग्लोबल समिट में 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई है? तो राज्य की जो नई राजधानी बनाई जाएगी वह विशाखापत्तनम को बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है कि जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती प्रस्तावित थी, तो अभी वह आपका उसका कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है, तो जिस कारण विशाखापत्तनम को नई राजधानी के रूप में जो है उन्होंने बनाने की घोषणा की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे कि अंडर 19 T20 विश्व कप की विजेता जो है तो भारत है, और भारत ने किसको हराकर यह खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर यह खिताब भारत ने जीता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो हॉकी विश्व कप का आयोजन जो हुआ है इस बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है, और जो है फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हर वर्ष जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर तीसरा है पद्मश्री। तो तीनों श्रेणियों में मिला के कुल 106 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है? यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो BD मिश्रा को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनको लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एयरो इंडिया 2023। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2023 को भारत के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किसने किया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 7 फरवरी 2023 को भारत के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण, तो ये आपको बता दिया गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहाँ पर एक स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है? तो ये बाराबंकी में जो है बनाया जाएगा ये स्टेडियम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 का अभियान का शुभारंभ कब किया है? तो ये किया गया है 31 जनवरी 2023 को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में हुई खोजों के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह वाला ग्रह बन गया है, तो वह है बृहस्पति। याद रखिएगा, बृहस्पति के पास अब जो कुल उपग्रहों की संख्या हो गई है वो है 92, यानी कि 92 उपग्रह हो गए हैं बृहस्पति के पास। और शनि के पास 83, यानी कि इसके पहले जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह था वह था शनि, जिसके पास 83 उपग्रह थे। लेकिन अभी वैज्ञानिकों के द्वारा नई खोजे गए जो उपग्रह है बृहस्पति के पास, तो अब 92 हो गई है इनकी संख्या। तो सर्वाधिक उपग्रह या चंद्रमा वाला ग्रह कौन हो गया? तो बृहस्पति, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण
से सम्मानित होने वाले श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र से यह संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 से सम्मानित ज्योति शुक्ला का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हैंडबॉल से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो हॉकी विश्व कप का अभी आयोजन भारत में ही हुआ था, भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ था इसका आयोजन। तो भारत इसमें जो है 9वें स्थान पर रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विजेता जो रहा है हॉकी विश्व कप का वो है जर्मनी, और जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के जो है विश्व कप हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो भारत का स्थान पूछा गया, 9वें स्थान पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो अभी 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें जो है प्रथम स्थान पर पदक तालिका में रहा है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आयोजन पूछा जा सकता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के पहले संस्करण की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही हैं? तो सबसे महंगी खिलाड़ी जो रही हैं वह स्मृति मंधाना रही हैं, और यह RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इनको जो है सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में इनकी जो है बोली लगाई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.40 करोड़ रुपए जो है इनका नीलामी हुआ है। यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 फरवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो छत्रपति शिवाजी जयंती के रूप में मनाया गया है 19 फरवरी 2023 को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और फरवरी माह में जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस पूछा जा सकता है तो उसमें सबसे पहला है आपका 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में जो है मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद आपका आ जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये अन्य महत्वपूर्ण जो दिवस हैं पूछा जा सकता है, लेकिन 19 फरवरी 2023 को आपका छत्रपति शिवाजी जयंती के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि जो है दर्ज किया गया है 16.8% का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो आपको बताया गया है अभी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और ये कौन सा संस्करण रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो 5वां संस्करण रहा है। 4था संस्करण का आयोजन हुआ था हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 19 महिलाओं को शामिल किया गया है। पद्म पुरस्कारों में कुल 106 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 19 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 65वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए एल्बम डिवाइन टाइड्स को चुना गया। यह एल्बम किसका है? तो यह एल्बम है आपका रिकी केज का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पे है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसे यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो
नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध यक्षगान गायक, पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ है? तो इनका निधन हुआ है 16 फरवरी 2023 को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका टर्म यहाँ पे आया है प्रसिद्ध यक्षगान गायक। तो यक्षगान जो है ये आपका कहाँ का है, किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये आपका कर्नाटक का है। शास्त्रीय संगीत आपका कर्नाटक राज्य का है। तो ये प्रसिद्ध यक्षगान गायक थे और पटकथा लेखक भी थे बलिपा नारायण भागवत, जिनका निधन अभी 16 फरवरी 2023 को हो गया है। तो यक्षगान का संबंध किस राज्य से होगा? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया गया है राज्यपाल और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो शिव प्रसाद शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल सही है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, ये भी आपका सही है। और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बीबी हरिचंदन इनको दिया गया है झारखंड का राज्यपाल, तो ये आपका सही नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। बीबी हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है इनको। और जो झारखंड के राज्यपाल हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, जो है ये झारखंड के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और हाल ही में बुलंदशहर के कितने गांवों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूडा में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई है? तो इसमें 55 गाँव को जो है शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? तो 6 से 6.8% जो है वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कुल व्यय का कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो रक्षा क्षेत्र में पूछा गया है, तो कुल बजट का जो है 8% जो है अनुमानित है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा 2.9%। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिलीगुड़ी में स्थित है, ए विकल्प सही होगा यहाँ पे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों का वर्ष 2023 में पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो इसमें उत्तर प्रदेश के 7 लोगों का जो है पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी मुलायम सिंह यादव को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो है इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई है? तो कर स्लैब जो हैं वो इसमें पाँच कर स्लैब की जो है व्यवस्था की गई है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पे है विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पद्म पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए घोषित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है औषधि से, डी ऑप्शन यहाँ पे
सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो पद्म पुरस्कार में जिनमें पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं वर्ष 2023 में, तो कुल 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जिनमें जो है श्री बालकृष्ण दोषी हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद जाकिर हुसैन को दिया गया है, कला के क्षेत्र से संबंधित हैं वह। एम कृष्णा को दिया गया है, ये सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। दिलीप महालनोबिस को दिया गया, मरणोपरांत इनको दिया गया है और ये औषधि से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में। उसके बाद श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इसके पहले प्रश्न था। और उसके बाद जो छठे हैं वो हैं मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और इनको भी सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। तो कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। तो जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जिनमें श्री बालकृष्ण दोषी हैं और दिलीप महालनोबिस हैं और मुलायम सिंह यादव, 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। और अंतिम प्रश्न है, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए जिसका जो संभावित परीक्षा तिथि है 14 मई 2023 इसकी संभावित परीक्षा तिथि है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है जिनमें करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।